की हाल चाल ठीक हो? जिसका जवान बेटा चला जाए वो कैसी होगी माँ? आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बताइए मुझे उसकी माँ कैसी होगी, किस हाल में होगी वो। बस जिंदगी के दिन पूरे काट रही, मौत के दिन जब मौत आ जाएगी बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ मेरा बेटा ना जाता, मुझे मौत आ जाती उसके हिस्से की, मैं मर जाती, वो ना मरता, मेरा बेटा ना मरता, मेरे बेटे को कुछ ना होता। घर से काम पे निकला है, बाप बेटे काम पर आए हैं। रक्शे के ऊपर चिंची रक्शे के ऊपर बैठे हुए थे। रक्षा सवारियों के लिए शादरे कचहरियों के पास स्लो हुआ है, तो उसी दौरान ये फायरिंग शुरू हो गई है। काशिफ कितनी देर सड़क पे पड़ा रहा है? तकरीबन 15 से 20 मिनट ये सड़क के ऊपर तड़पता रहा है। 15 से 20 मिनट में किसी ने उसकी मदद नहीं की? किसी ने कोई मदद नहीं की। तो क्या करने के लिए वो निकले वालिद साहब के साथ? काम पे निकले थे वो, मुझे क्या पता था ऐसे होना, मैं उसे काम पे ना भेजती, मुझे नहीं पता था मेरे बेटे ने वापस नहीं आना। मुझे उसके मामू ने फोन किया कि बाजी तुम दुआ कर, मैं कहा भाई काल वास्ते दुआ करा, मैं 10 काल वास्ते कहना नहीं बाजी दुआ कर तू, मैं भाई 10 ना मैं दुआ करी करा मैं दुआ। फिर उसने मुझे बताया कि काश की गोली लग गई है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बस भाई। मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, जिस तरह रोड पे बेशुमार वाक़यात रूनुमा होते हैं, एक और ऐसा वाक़या जो दो घरों की आपस में दुश्मनी थी, वो तीसरा घर जो कि उसका कोई कसूर ही नहीं था, उस फैमिली का कोई कसूर नहीं था, जिसका नौजवान बेटा नाज़रीन 21 साला काशिफ जो किसी की आपस की दुश्मनी का शिकार हो जाता है। मेरे साथ काशिफ की फैमिली बैठी हैं और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाक़या घर में कैसे रूनुमा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र है जनाब जी। पहले तो बड़ी दुख की बात है कि काशिफ के साथ ये सारा वाक़या पेश आया। मुझे ये बताइएगा कि काशिफ के साथ ये वाक़या कैसे और किस जगह पे वाक़या पेश आया? शादरे कचहरियों के पास ये हादसा हुआ जनाब। घर से काम पे निकला है, बाप बेटे काम पर आए हैं। रक्शे के ऊपर चिंची रक्शे के ऊपर बैठे हुए थे। रक्षा सवारियों के लिए शादरे कचहरियों के पास स्लो हुआ है, तो उसी दौरान ये फायरिंग शुरू हो गई है। तो फायरिंग में ये हमारे भांजे को भी बीच में लग गई हैं गोलियां, सर के ऊपर गोलियां लगी हैं इसके। कितनी गोली लगी? हमें तो पता नहीं, जो डॉक्टरों ने हॉस्पिटल वालों ने सीटी स्कैन किया है दिमाग का, तो डॉक्टरों ने बताया कि 2 फायर लगे हुए हैं, 2 फायर है सर में, और 2 गोलियां 2 होल हुए हैं सर में, 2 सुराख हुए हैं। अच्छा, डॉक्टरों ने बताया। तो वहाँ पे फायरिंग कैसे स्टार्ट हो गई, कैसे यकदम हाँ जी, स्टार्ट हुई? एकदम से फायरिंग की आवाज़ आई है। रक्शे में ये बैठे हुए थे तो गोलियां चलने की आवाज़ आई है, तो रक्शे वाले को बोला कि यार रक्षा निकाल, फायरिंग हो रही है। और इसी दौरान ही वो पता नहीं गोली कहाँ से आई है, रक्शे के अंदर बैठी कहाँ से लगी है, समझ से बाहर हो गया। काशिफ किसके साथ रक्शे में बैठा हुआ? अपने बाप के साथ बैठा हुआ था। कहाँ पे जा रहे थे? ये काम पर आ रहे थे, इधर काम पे आ रहे थे कि आ रहे थे, सुबह सुबह घर से काम के लिए निकले थे, और सुबह सुबह का टाइम था, काम पर ही आ रहे थे। इन्होंने गजू माता काम करने के लिए जाना था। तो वहाँ पे काम के सिलसिले से जा रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि काम करते हैं, वेल्डिंग के काम के सिलसिले में जाना था उन्होंने। अब उनको क्या पता था कि मौत उनको घेर के वहीं खड़ा कर देगी और वहीं पे वो काम खत्म हो जाएगा जिंदगी का। असल लोकेशन मुझे बताइएगा कि ये किस जगह का वाक़या है? शादरी स्टेशन में और कचहरिया के सामने पास हुआ है। वहाँ पे तो 2 आमने सामने थाने हैं। जाहिर बात है 2 थाने हैं, लेकिन उस वक्त जो बहनोई ने बताया कि थाने में से कोई भी मतलब कि पुलिस वाला नहीं बाहर आया, ना किसी ने रोका किसी को फायरिंग करने से, ना उन्होंने बच्चे को उठाया जिसको लगी है, ना किसी एक और बंदे को लगी है। मुखालिफ पार्टी को सुना है, उसका भी बंदा एक दुनिया से रुखसत हुआ है, और उनको भी कोई नहीं मतलब कि आया देखने दुखने के लिए। ये फायरिंग में और भी बंदे जख्मी हुए होंगे। यानी कि आपके कहने का मकसद है, हमें तो अपनी बारगीन, हम तो अपने बांझे को लेके निकल गए। वो बाप उनका गाड़ी पे
काशिफ कितनी देर सड़क पे पड़ा रहा है? तकरीबन 15 से 20 मिनट ये सड़क के ऊपर तड़पता रहा है। 15 से 20 मिनट में किसी ने उसकी मदद नहीं की? किसी ने कोई मदद नहीं की। 1122 वाले रेस्क्यू वाले आए हैं, तकरीबन 15 मिनट बाद वो आए हैं, 15 से 20 मिनट बाद ही आए हैं। तब आके उन्होंने उठाया, तब गाड़ी में बिठाया, तो फिर मुंशी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तो उन्होंने मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई बड़े से हॉस्पिटल ले जाओ, ये हमारे बस का केस नहीं है। तो वहाँ से म्यू हॉस्पिटल ले आए हैं। तो मियाँ वाले ने कोई ट्रीटमेंट की? जी ज़ाहिर बात है, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, ड्रिपें वगैरह लगाई है, पट्टी वगैरह सर पे की है, ऑक्सीजन लगाई है, वेंटिलेटर पे लगाया है। 2 दिन 2 रातें वहीं पे वो रहा है, उसको होश नहीं आया बांजे को मारे को। यानी कि 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई? डेथ हो गई, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 20 से 25 मिनट वो रोड पे पड़ा रहा है, आमने सामने 2 थाने हैं, उसमें से कोई पुलिस एहलकार जो है वो नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यानी कि पुलिस वाले जो हैं वो खामोश तमाशाई बन के देखते रहे। बस ज़ाहिरी बात है, यही है, फिर यही समझना खामोश तमाशाई है। अवाम भी है और पुलिस वाले भी है। पुलिस वालों को क्या कहना, ज़ाहिर चलती गोली के आगे फिर कोई भी नहीं, अवाम नहीं आगे आ रही, तो पुलिस वालों को भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है। वो इसी चीज के इसी चीज के वो पैसे लेते हैं, इसी चीज की तनख्वाह ले रहे हैं। उनका काम है जुराइम को रोकना। लेकिन बात वही है कि अब ये तो हुक्मरानों का काम है ना, बड़ों का। वो देखें कि भाई ये पुलिस वाले जो है ये अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इस दौरान वो कहाँ थे जब फायरिंग हो रही है? 20-25 मिनट फायरिंग हुई है, वो कहाँ थे? क्यों नहीं बाहर आए? क्यों नहीं रोका उनको? क्यों नहीं किसी को पकड़ा मौके के ऊपर? बात आप क्या कहना चाहते हैं मरियम नवाज साहब जो हमारे सीएम हैं इस वक्त? यही कहना चाहेंगे कि भाई बात है कि भाई आगे से ऐसे मामला, ऐसे हादसे ना हो, उनकी रोकथाम के लिए कुछ ये सख्त फैसले लें, इकदाम करें। ऐसे जैसे भी जो भी ग्रुप्स हैं जिनकी आपस में दुश्मनी है, वो आपस में घरों में बैठ के दुश्मनी निभाएं। सरेआम सड़कों के ऊपर पब्लिक के बीच में ये दुश्मनी निभाने का तरीकाकार तो नहीं ना, ये गलत है। ये कब तक ये सीएम या वजीर आला जो भी है, जो भी हुकूमत में आता है, वो कब तक गरीब अवाम की इसी तरह हेल्प करते रहेंगे? वक्ती तौर पे 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का चेक दे दिया, वो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक ये जाने जाती रहेंगी? ये तो मुस्तकिल हल नहीं है। हल तो ये होना चाहिए आगे से ऐसा हादसा पेश ही ना हो, ऐसा हादसा होना ही नहीं चाहिए। बात तो ये है ना, ये ऐसा हादसा ही नहीं होना चाहिए। कानून कोई ऐसा होना चाहिए कि इस तरह के हादसे ना हो सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर। जिनकी दुश्मनी है वो घरों में निभाएं। नाजरीन, एक और बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं इस वक्त अमीन पार्क का इलाका है, मोहनी रोड का, और यहाँ पे बिलाल यासीन साहब ने इलेक्शन जीता था, और ये नून लीग का कटर इलाका है। ये नून लीग के घर में बैठा हूँ। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है जी। हम कटर नून लीग के मतलब के सपोर्टर हैं। हमारे वालिद साहब की 40 से 45 साल इत्तेफाक फाउंड्री में सर्विस है। क्या नाम था वालिद? मुश्ताक अहमद भट्ट, भोले के नाम से जानते हैं। भोला कहते रहे पूरी फर्म में। अभी भी जो पुराने वर्कर होंगे यानी कि कागज़ों की लिस्ट होगी, उनमें हमारे वालिद साहब का नाम होगा। हमारे वालिद साहब की 45 साल की सर्विस है, 40 से 45 साल इनकी फैक्ट्री की इत्तेफाक फाउंड्री में, मियाँ शरीफ साहब होने के पास। और अगर नून लीग के सपोर्टर के साथ हम उनके पक्के सपोर्टर हैं। जब से ये सियासत में आए हैं, जब से सियासत में इन्होंने कदम रखा है, तो हम इनके सपोर्टर हैं। अब भी जो इलेक्शन हुए हैं 2024 में, तो हमारे फैमिली ने वोट सारे इन्हीं को डाले हैं, शेर को डाले हैं, छोटा वोट भी और बड़ा वोट भी। अच्छा, ये मैं बात शेयर करने लगा हूँ कि अगर ये सारी सूरत हाल नून लीग के सपोर्टर के साथ उसके घराने में ये वाक़या होता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो सकती। मेरे साथ उन काशिफ की वालदा बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मेरे साथ काशिफ की वालदा बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, की हाल चाल? ठीक हो? जिसका जवान बेटा चला जाए वो कैसी होगी माँ? आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बताएं मुझे उसकी माँ कैसी होगी?
किस हाल में होगी वो। बस जिंदगी के दिन पूरे काट रही मौत के दिन, जब मौत आ जाएगी बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ मेरा बेटा ना जाता, मुझे मौत आ जाती उसके हिस्से की, मैं मर जाती वो ना मरता, मेरा बेटा ना मरता, मेरे बेटे को कुछ ना होता। मुझे ये बताइएगा माँ जी कि काशिफ कैसा बच्चा था? काशी बहुत शरीफ बच्चा था, कभी आज तक उसका कोई शिकायत नहीं, कोई किसी से लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सारे मोहल्ले वाले गवाह है उस बात के, बाहर वाले क्या अंदर घर वाले क्या, उसके यार दोस्त सबको पता है कैसा है मेरा बच्चा। तो क्या करने के लिए वो निकले वालिद साहब के साथ? काम पे निकले थे वो, मुझे क्या पता था ऐसे होना, मैं उसे काम पे ना भेजती, मुझे नहीं पता था मेरे बेटे ने वापस नहीं आना। घर से दोनों बाप बेटा काम पे निकले हैं रोजा रख के। तो जब कॉल पे बताया गया तो क्या कहा गया कि काशिफ को क्या हुआ है? मुझे उसके मामू ने फोन किया, उसके वालिद ने फोन नहीं किया, मुझे उसके मामू ने फोन किया कि बच्ची तुम दुआ कर। मैं कहा भाई कर वास्ते दुआ करा, मैं 10 कर वास्ते कहना नहीं बच्ची दुआ कर तू, मैं भाई 10 ना मैं दुआ कदी करा मैं दुआ। फिर उसने मुझे बताया कि काशी की गोली लग गई है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बस भाई। फिर हम सबकी चीजें शुरू हो गई हैं, मोहल्ला का टॉक है हमारा, क्या हो गया, मैं मेरे बेटे को गोली लग गई है ऐसे। फिर हम वहां से रिक्शा करा के घर आए हैं इधर। आप क्या कहना चाहती हैं मरियम नवाज साहबा से? मरियम नवाज साहबा से यही मैं कहूंगी कि वो भी एक माँ है, माँ बनकर सोचे कि ऐसे होना चाहिए था, एक माँ के साथ ऐसा होना चाहिए या एक बहन के साथ ऐसा होना चाहिए, बहनों के साथ नहीं होना चाहिए ना। तो फिर इस वाक़े को रोकें, देखें जाके, खुद देखें। जिन्होंने आगे मदद नहीं की, जो बाहर नहीं आए, इनको चाहिए कि उनको सबको हटाएं वहाँ से, नौकरी से निकालें सबको, ताकि बाकी को भी नसीहत है बाकियों को भी कि हाँ जो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। अब उन्होंने कुछ नहीं किया, देखिए अभी तक कुछ नहीं काटे वो, तो क्या उम्मीद रखें हम उनसे, बताएं हम क्या उम्मीद रखें उनसे। अब तकरीबन 8 दिन हो गए उसकी डेथ हुए। 8 दिन हो गए हैं, तो कोई अभी तक कोई आपके पास नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली हमें यकीन हो कि हमें इंसाफ मिलेगा। हमें बस 2-4 दिन बात होनी है, इसके बाद खत्म हो जानी है बात। गरीब की कोई नहीं यहाँ पे सुनता, कोई नहीं है गरीब की, सिर्फ अमीर की सुननी जाती है, सिर्फ गरीब की कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे। नाज़रीन, काशिफ की फैमिली के साथ आपने बातें सुनी, उसकी वालदा की, उसकी मामों की। मेरे साथ उनकी पुप्पो भी बैठी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। माँ जी क्या हाल है? ठीक है, बस ठीक है भाई। काशिफ आपकी नज़र में कैसा बचा था? मैंने तो भाई पाला हुआ था उसको, उसकी वालदा पूछो मेरे पास ही था। अब थोड़ा कुछ अरसे से मैंने इनको दिया था, मुझे पता होता कि उसके साथ ऐसा होना तो मैं उसको आने ही ना देती। मेरे भाई का एक ही बच्चा था, मेरे भाई के घर का चिराग बुझ गया है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। काशिफ एक बच्चा था, उसकी बहनें 3 बहनें हैं, 3 भाइयों का एक भाई, 3 बेटियों का, 3 बहनों का एक भाई था। नाज़रीन 3 बहनों का एक भाई था। इस तरह वो सड़क पे सरेआम गोलियों का शिकार हो गया। जिस तरह वो हमारा बच्चा सड़क पे तड़पे है, और मेरा भाई बेचारा, ना मेरे भाई ने कभी किसी से कोई बात की है, ना कभी मेरे भतीजे ने हाँ जी इसके अलावा वो कोई बात करते ही नहीं है। लड़ाई से वो कोसों दूर रहते हैं। हमने कभी किसी का दिल आज तक नहीं दुखाया, और ना ही हम चाहते हैं कि किसी का दुखे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे दें। हमारे इस वक्त सीने में आग लगी हुई है, हमें को पूछे कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है, हम किसी को बता नहीं सकते। वो मेरा बच्चा जिसका मैंने कभी फूल भी नहीं मारा, आज वो बच्चा हमारा गोलियों का निशाना बना है। आप क्या कहना चाहती हैं? मरियम साहबा आपको देख रही हैं, आप कैमरे की तरफ देख के उनको ज़रा पैगाम दें कि हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, मरियम नवाज साहबा से भी यही इल्तिजा करूंगी, और IG पंजाब से भी यही करूंगी कि हमें सिर्फ इंसाफ दे दें। हमारे दिल पे जो गुजर रही है वो तो है, लेकिन हमें सिर्फ इंसाफ दे दें। खुदा के लिए मेरे भाई की तरफ देख के रहम करें। मेरे भाई का जो हाल हो रहा है वो हमें पता है,
हमारा वो बहुत लाडला बच्चा और बहुत अच्छा और बहुत नेक बच्चा था वो, जिसको इन्होंने बेगुनाह को मारा है रोजे की हालत में। जी तो नाजरीन, ये काशिफ की फैमिली की बातें आपने सुनी। काशिफ की फैमिली की बातें, जिन्होंने कहा कि हमारा 21 साला काशिफ गोलियों का निशाना, सरेआम गोलियों का निशाना बना दिया गया। आखिर उसका कसूर क्या था? और वो भी उस जगह पे जहाँ पे आमने सामने सड़क के उस किनारे और सड़क के उस दूसरी किनारे पुलिस थाने थे, कचहरी थी, जहाँ पे रोज़ाना कई ऐसे वाक़यात रुनमा होते हैं जो फैमिलीज़ के चिराग जो है वो गुल कर दिए जाते हैं। खुदारा ये निज़ाम कब एंड होगा, कब ख़त्म होगा कि घरों के चिराग क्या ऐसे ही फजूल के होते हैं? एक शख्स जो है वो घर से निकलता है, एक बच्चा जो है वो घर से निकलता है किसी काम काज के लिए, घरों का कफील होता है, क्या वो इसी काम के लिए निकलता है कि जो भी बंदा आएगा उसको गोली से उड़ा देगा या गाड़ी से उड़ा देगा या बाइक से उड़ा देगा? अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं, रोडों पे गोलियां चल रही होती हैं। हवाई फायरिंग तो आपने दफ़ा 44 लगा दी है, क्या यहाँ पे कोई दफ़ा नहीं लगती है आपकी? खामोश तमाशाई बन के पुलिस वाले बैठे रहते हैं, जो भी वाक़यात सड़क पे रूनमा हुआ होता है उसको देख के कान बंद और आंखें दूसरी तरफ मोड़ के वो खामोशी से वहाँ से गुजर जाती है। उनके पैसे कहाँ किस चीज़ के लेते हैं? वो हमारे टैक्सों से पेमेंट लेते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनकी ड्यूटी है, ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है कि एक बच्चे को गोली लगती है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, एक और यहाँ पे एक बात मैं आपसे शेयर करूँगा। हमारी आवाम जो रोड पे सरेआम जो है वो फिरती है, कामकाज के लिए भी और फारग भी फिरते हैं लोग। जब ये कुछ वाक़यात ऐसे रूनुमा होते हैं, सबसे पहले अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और वीडियो कैप्चर करनी शुरू कर देते हैं। और खुदा के बंदो, ये वाक़या जो उस बच्चे के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। सबसे पहले उसको उठाओ, काशिफ को उठाओ। 20 से 25 मिनट वो बच्चा सड़क पे बिलकता रहा, तड़पता रहा। किसी ने भी उसको उठा के, उसका वालिद चीखे दारे मार के इल्तिजा करता रहा कि मेरे बच्चे को उठाओ। किसी ने उसकी दाद रसी नहीं की, किसी ने ये नहीं किया कि उसको उठा के किसी रिक्शे वगैरह में, किसी गाड़ी में उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तब किया उसको जब उसका ब्लड काफ़ी ज़ाया हो गया, काफ़ी वो उसकी जो है हालत जो है वो नासाज हो गई। तो खुदारा ये सारे वाक़यात जो हैं उसको गौर कीजिए। और मरियम नवाज साहबा से भी इल्तमास करता हूँ, आईजी पंजाब से इल्तमास करता हूँ कि खुदारा इस फैमिली को जो है वो उसकी दाद रसी की जाए, उसकी फैमिली को आके देखा जाए वो किस हाल में है। एक माँ की हालत जो है वो एक माँ ही समझ सकती है। मरियम साहबा, आप भी एक माँ हैं, उनकी आके दाद रसी की जाए। एक माँ का दर्द आप पूछे तो सही कि एक माँ कैसी वक्त गुजारी है। इन बहनों का अकलौता भाई था। खुदारा उस फैमिली की दाद रसी की जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।